हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया जो प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं, इन्हें आप देखिएगा और अपने एग्जाम में 100% जो है सफलता पाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न सीरीज है हमारी, स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो प्रश्न सीरीज है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। आप जो भी कोई एग्जाम्स दे रहे हैं और सभी में जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, जैसे कि आपका ट्रिपल सी हो गया, एसएससी है, यूपी पीसीएल है, कंप्यूटर असिस्टेंट है, यूपी पीएस, यूपी ट्रिपल एस सी, बैंक, पुलिस, रेलवे, ईटीसी, जहां जहां भी जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी, देखते हैं पहला जो प्रश्न है हमारा, ये रहा आपके सामने। अंडर होम इज द वर्क ऑफ द एयरपोर्ट डन, यानी कि जो एयरपोर्ट का जो काम है वो किसके अंडर में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हो जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो हमारा जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, इसके अंडर में जो है आपका ये वर्क आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। विच ऑप्शन इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट स्क्रॉलिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कि किस ऑप्शन के द्वारा जो है रोज और कॉलम्स को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है आपके जो है स्प्रेडशीट में। तो उसकी जब हम बात करेंगे, यहाँ पे ये आपके सामने ऑप्शन हो जाते हैं, फ्रीज है, स्टॉप है, स्टेप है, स्क्रॉल ऑफ है। तो हम जब इसमें जब आंसर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फ्रीज हो जाएगा। यानी फ्रीज के द्वारा जो है आप अपने रोज और कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज ऑनलाइन बैंकिंग, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है। तो ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन बी माई बैंकिंग, यूपीआई, और ये यूएसएसडी। तो इसमें ऑनलाइन जो बैंकिंग है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या आपका हो जाएगा, आपका जो राइट है, इंटरनेट बैंकिंग को क्या कहते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कहते हैं। यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग या ई जो होती है, इसका मतलब होता है विदाउट विजिट फिजिकल बैंक, यानी कि आप जो है फिजिकली रूप से जो है बैंक ना जा करके आपके जो भी काम हो जाते हैं वो सारा इंटरनेट बैंकिंग में कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। आप इनपुट डिवाइस, मैंने एक वीडियो में सारा दे रखा था आईपीओ वाले में। तो इसमें से जो इनपुट डिवाइस नहीं है तो कौन सा नहीं है आपका, कॉम नहीं है। कॉम क्या है आपका, ये आपका डोमेन नेम हो जाता है। अगर इसके आगे हम डॉट सीओएम लिख देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका डोमेन नेम हो जाता है। तो डॉट कॉम क्या है, ये इनपुट डिवाइस नहीं। ओसीआर भी होता है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस भी, ऑप्टिकल स्कैनर भी, ये सारे आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पैन, पैन पैन का जो पूरा नाम क्या होता है, जो हम लोग पैन यूज करते हैं। तो देखते हैं उसका है, ये ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। तो इसमें से पैन का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है पैन का पूरा नाम, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का पूरा नाम क्या है आपका, परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज बूट स्ट्रैपिंग। अब ये ऑप्शन है, कोल्ड बूट है आपका, फिर क्विक बूट है, हॉट बूट है, और फास्ट बूट। इसमें से किसको जो है बूट स्ट्रैप के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, कोल्ड बूट को। कोल्ड बूट को किसके रूप में जाना जाता है, बूट स्ट्रैप के, ध्यान से सुनिएगा, बूट स्ट्रैप के रूप में कोल्ड बूटिंग को जाना जाता है। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, अब आप पूछेंगे कोल्ड बूटिंग क्या होती है। तो जब भी कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम ऑन किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग। और जो वार्म बूटिंग होती है, जब कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, वो आपका कहलाता है वार्म बूटिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। व्हाट इज द आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन फॉर, यानी जो आईओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिजाइन फॉर किसके लिए किया गया। तो सिंपल सी बात, किसके लिए डिजाइन किया गया, एप्पल मोबाइल डिवाइसेस के लिए। यानी कि जो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे रन करता है, एप्पल मोबाइल, जो भी एप्पल वाले जो डिवाइसेस है उन्हीं पर ही वो आईओएस रन करता है। ठीक, चाहे वह एप्पल का मोबाइल हो या एप्पल का आईपॉड हो, ये सिर्फ उसी पे ही रन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
हाउ मेनी बटन डज अ माउस है। अब देखिए बहुत ही ये आपका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि एक माउस में कितने बटन्स होते हैं। कुछ है क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन क्या हो जाता है कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाते हैं 3 2 1 4। तो अब ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें 3 भी सही होता है, 2 भी सही होता है। अगर यहीं पे ऑप्शन आपका आ जाता है A और B, A और B अगर ऑप्शन आ जाता है यानी कि तीन यानी कि 3 and 2 बोथ, तब आपकी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आपका 3 2 1 4 इस तरह से करके आ रहा है तो ऑप्शन में जो है आप हमेशा जो है 3 को लगाएंगे। किसको लगाएंगे फिर हम? 3 को ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और एक ये आपका स्क्रॉलिंग बटन होता है, ये जिससे हम स्क्रॉल करते हैं, ये जो बीच में लगाता है इससे क्या कहते हैं? स्क्रॉल बटन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन में 3 and 2 बोथ अगर लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। या इस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं तो उसमें आपका 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है प्रश्न? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिसकंटिन्यूड आफ्टर यूजिंग इट। इसमें से किसको जो है यूज करने के बाद क्या कर देना चाहिए? डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शंस आपके सामने हैं यहाँ पे। तो इस क्या हो जाएगा जब कंप्यूटर्स की बात कर रहा है तो क्या होगा? एप्लीकेशंस हो जाएगा, यानी एप्लीकेशंस को यूज करने के बाद क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। जैसे जैसे बात मान लें अगर आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, जब काम आपका समाप्त हो जाए तो उसको क्या करेंगे? फाइल को सेव करने के बाद उसको बंद कर देंगे, है ना? तो ये एप्लीकेशंस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको बंद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है व्हाट आर द यूनिक आईडीज रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन इन आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम along with what other। अब इसमें से क्वेश्चंस कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, ऑप्शंस हैं बायोमेट्रिक, पासवर्ड, पिन और नानावधि। क्वेश्चंस कह रहा है ये कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जब भी हम करें उसमें यूनिक आईडीज मतलब रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो क्या होता है बच्चा है, ना तो हमें पासवर्ड की जरूरत पड़ती ना पिन की, सीधा सीधा क्या होता है आपका? बायोमेट्रिक होता है, यानी आपका सीधा थंब इम्प्रेशन होता है या फिंगर इम्प्रेशन होता है या आपका आइरिस स्कैन होता है। क्या आपका होता है? आइरिस स्कैन होता है, यानी कि सीधा आपका बायोमेट्रिक होता है और आपका काम तमाम हो जाता है। यानी कि आप जो पेमेंट आपका होता है आधार से वो आपका चालू हो जाता है। तो क्या होता है आपका? बायोमेट्रिक होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ ईमेल। अब कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिएगा ईमेल के फाउंडर की बात यहाँ पे की जाती है। ईमेल के फाउंडर यहाँ पे कौन है? तो कौन ईमेल का? ईमेल के फाउंडर है आपके रे टॉमलिंसन। कौन है आपके? रे टॉमलिंसन ने जो है ईमेल का आविष्कार किया था। ध्यान में रखिएगा ईमेल का फाउंडर कौन है? रे टॉमलिंसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ यहीं पर देखेंगे हम। इन विच इज द पेज ब्रेक ऑप्शन फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अब बात देखिएगा क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में पूछ लिया है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ब्रेक 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 ऑप्शन जो है किस मेनू में पाया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन हो गया इंसर्ट है, एडिट है, स्टाइल्स है और फॉर्मेट है। तो इसमें से जो है इंसर्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेज ब्रेक ऑप्शन आपका इंसर्ट में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिएगा यहाँ पे वायरलेस फिडेलिटी लिखा है, वायरलेस फाइल्स है, वाइट फाइल्स है और नन ऑफ दीज है। तो इसमें से जो वाईफाई का एग्जैक्ट नेम होता है क्या होता है बच्चा? वायरलेस फिडेलिटी होता है। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी जो है वाईफाई का फुल नेम होता है। अगले प्रश्न पे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे इसके आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। अब कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हैं, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल जो वीडियो शेयरिंग का नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है वीडियो शेयरिंग का? पॉइंट आपका आपका पिंटरेस्ट नहीं है, आपका मेट कैफे भी है, डेली मोशन भी है, यूट्यूब भी है। इसमें जो है वीडियो शेयरिंग आप नहीं कर सकते हैं। पिंटरेस्ट में आप वीडियो शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यहीं पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रैक चेंज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आप देखिएगा ट्रैक चेंज जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में किस ऑप्शन में पाया जाता है, मतलब कहाँ पे है? तो देखिएगा किस ऑप्शन में मिल रहा है ये पूछा गया है ना। तो देखिए किस में मिलता है, ट्रैक चेंजेस है। अब
रिकॉर्ड में, किसमें मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रैक चेंज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस, यानी ट्रैक चेंज ऑप्शन जो है लिब्रे ऑफिस में कौन सा है, तो कौन सा है आपका रिकॉर्ड है, कौन सा आपका है रिकॉर्ड। देखिए ट्रैक चेंज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स आपका दिया गया है राइटर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आप अपनी फाइल्स को जो है ट्रैक चेंज लगा करके उसको जो है सेव मोड में कर देते हैं, ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से, सेव मोड में कर देते हैं, यदि आप किसी दूसरे को उस फाइल को भेजते हैं रीडिंग के लिए या करेक्शन के लिए, तो जब वो उसमें करेक्शन करता है तो आपकी जो भी फाइल्स होगी जहां जिस जिस लाइंस पे उसने करेक्शन किया है वो लाइंस इरेज नहीं होगी, उस लाइन को क्या कर देगा वो रेड लाइन में कर देगा, कैसे आ जाएगा आपका रेड लाइन में शो होगा, और बीच से क्या हो जाएगा एक स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि बीच से जो है वो कट भी जाएगी, यानी वो इरेज नहीं करे, वो चाहते हुए भी आपकी वर्ड्स को इरेज नहीं कर पाएगा, यही आपका होता है ट्रैक चेंजेस, ध्यान में रखिएगा। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, व्हाट डज एन स्टैंड फॉर इन उमंग ऐप, उमंग ऐप में जो है एन का नाम क्या होता है, तो देखिएगा ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे, तो एन का मीन्स होता है यहाँ पे न्यू एज, एन का मीन्स क्या होता है बच्चा, न्यू एज। अब यहीं पे हम देखेंगे कि जो है उमंग ऐप, जो उमंग ऐप है उसका पूरा नाम होता है, ध्यान से सुनिएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये है आपका उमंग का पूरा नाम, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अगले, व्हाट आर ड्रम लेजर एंड चेन्स, अब आप इसी अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट है तो आप जान गए होंगे क्या होता है, ड्रम लेजर एंड चेन्स क्या होते हैं, ये सारे आपके क्या है, आपके प्रिंटर के प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं बच्चा, प्रिंटर के प्रकार हैं आपके, ठीक है, ड्रम लेजर एंड चेन्स ये सब क्या है आपके प्रिंटर के प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टेड बाय लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें से क्या चीज लाइनेक्स सिस्टम ऑपरेटिंग जो है सपोर्ट करता है, आपके सामने ऑप्शन मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग, सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लाइनेक्स वो कैसा आपका मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग है, कैसा आपका मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन कौन आपका लाइनेक्स, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगले जो प्रश्न पे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, विच बैंक हैज लॉन्च यूएसएसडी एप्लीकेशन फॉर इट्स यूजर्स, यानी कि कौन सी बैंक है जिसने जो है यूएसएसडी लॉन्च किया है अपने यूजर्स के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा, कौन सा इसमें से है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ना तो पीएनबी है ना बीओबी ना एसबीआई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है यूएसएसडी लॉन्च किया। अब यूएसएसडी होता क्या है ये भी थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे, यूएसएसडी का सबसे पहले पूरा नाम देखेंगे क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यानी यूएसएसडी का जो पूरा नाम है क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अब इसमें क्या होता है, एक कोड होता है स्टार डबल लाइन हैश के द्वारा, आप उसके द्वारा जो अपना बैंकिंग जो है बैंक को जो है परफॉर्म कर सकते हैं इस यूएसएसडी कोड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं यहाँ पे, व्हाट इज मीन्ड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग इन द फॉलोइंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखिए जो नीचे दिए गए इनके माध्यम से शॉर्टिंग डेटा इन क्लाउड, देखिएगा इस ध्यान से, ये प्रश्न आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आ गए यहाँ पे, तो देखते हैं इसमें से कौन सा, स्टोरिंग डेटा ऑन क्लाउड सर्वर, जो ऑप्शन आपका है वो ये रहेगा, स्टोरिंग डेटा ऑन क्लाउड सर्वर, यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या था, जो भी आपका डेटा है वो आपका कहाँ सेव रहेगा, सर्वर्स पे, कहाँ पे सेव रहेगा आपका सर्वर पे, यानी कि इंटरनेट पे आपका सर्वर आपका डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम यहाँ पे बढ़ते हैं, when the sender and receiver of email are on the same system we only need, ध्यान सुनिए, जब जो है सेंडर और रिसीवर ईमेल यानी कि एक ही सिस्टम पे अगर होते हैं तो उनके बीच में क्या आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे इस प्रश्न के बारे में बात किया गया है, तो देखिएगा
वी ओनली नीड टू यूजर एजेंट, किसकी बात यहाँ पे होगी, यूजर एजेंट, यानी कि एक सेंडर होना चाहिए और एक रिसीवर होना चाहिए। यानी ये सेंडर और रिसीवर अगर हमारे पास नहीं है तो ईमेल नहीं हो सकता है ना। जिस प्रकार से आप मोबाइल में जो है एसएमएस भेजते हैं ना, टेक्स्ट एसएमएस भेजते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एक तो आपके पास मोबाइल नंबर होता है, आपका अपना खुद का मोबाइल नंबर, प्लस आप जिसको भेज रहे हैं दूसरे वाले को उसका भी मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। यानी कि टू यूजर एजेंट हो जाते हैं, तभी आप जो है वो क्या होगा, कन्वे कर सकते हैं मैसेज को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम क्रिएट नोट्स फॉर ईच स्लाइड्स विच आर विजिबल ओनली टू। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पे। अभी हम इसका जो है हिंदी में बताते हैं क्या होगा। देखिए ये ऑप्शंस आपके सामने आ गए। प्रश्न पहले क्या कह रहा है उसने, यानी कि जब भी हम स्लाइड्स बनाते हैं, स्लाइड जब भी हम बनाएंगे, चाहे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो या इंप्रेस हो आपका, उसमें जब एक नीचे नोट्स लिखते हैं, ठीक है, स्लाइड्स के नीचे जो नोट्स लिखते हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया वो किसको जो है विजिबल करेगा, किसको विजिबल करेगा बच्चा, जो है ओनली द यूजर को, यानी जो उसे यूज कर रहा है उसे दिखाई देगा, ना कि ऑडियंस को। ऑडियंस के सामने केवल केवल क्या है आपका प्रेजेंटेशन ही केवल दिखाई देगी, बाकी यूजर आपका न, जो नोट्स लिखा है वो नहीं दिखाए, वो केवल और केवल यूजर को दिखेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला क्वेश्चन 509.8 एंड 7। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट अभी हम देखते हैं बना करके, बन जाएगा तो देखते हैं, अभी एक्सेल पे अभी देखते हैं कोशिश, पहले हम इसमें आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। क्वेश्चन है आपका सेवन, आंसर आपके है 72, 70, 75 और 77। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा 72 आपका हो जाएगा आंसर। क्या आपका आंसर रहेगा 72 रहेगा। अब इसको हम थोड़ा सा चलते हैं, अगर एक्सेल पे अगर आपको हम दिखाएं चल के, अगर आप कहें तो हम आपको एक्सेल पे दिखा देते हैं। ये वाला प्रश्न करके हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है, इतने पार्ट्स को हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, और एक्सेल पे हम चलते ही हमने एक्सेल अपना ओपन कर लिया है। इसको हम यहाँ पे ला करके डेटा को हमने पेस्ट कर दिया है, और ये चीज हम हटा देते हैं तो देखिएगा आंसर क्या आपका आ जाता है 70। देखिएगा वही सारी चीज है यहाँ पे ना, 509.8 और कॉमा 7, तो आंसर क्या आपका देखिए दे रहा था, कितना आपका आंसर आ जाता है 72 आ जाता, कितना आपका है 72 आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका 72 आंसर इसमें हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर इन लिब्रे ऑफिस, यानी लिब्रे ऑफिस में चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो वो प्रश्न की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो ऑप्शन है आपके सामने 10, 3, 4, लगाइएगा ऑप्शन अगर आपको आता है इसमें से, क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 10 प्रकार के जो है चार्ट्स जो है पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर। आप ध्यान देखिएगा इसमें से, नेट इसके इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला है, आपका ओपेरा है, इसमें से पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है वो यहाँ पे प्रश्न किया गया है। तो आंसर जो है आपका इसमें से हो जाएगा नेटस्केप। क्या है आपका नेटस्केप, नेविगेटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस। इसमें से एक एंटीवायरस का एग्जाम्पल नहीं है, तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही आराम से। इसमें एक ये वीएलसी जो है अलग दिखाई दे रहा है, क्या ये वीएलसी जो है अलग है, ये आपका क्या है वीडियो प्लेयर है। ठीक है, एक वीडियो प्लेयर, ऑडियो वीडियो प्लेयर सॉफ्टवेयर है, इसके द्वारा हम प्ले करते हैं, ये आपका एंटीवायरस नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीबी, ईसीबी का जो है पूरा नाम क्या है, तो ईसीबी का जो पूरा नाम, ऑप्शंस है आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं। तो ईसीबी जो पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ईसीबी का जो पूरा नाम है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम जो है चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज लाइट वेट। ध्यान सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज लाइट वेट, MQTT, HTTP, SPI और COAP। अब ये यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम दिए गए हैं,
इसमें से पूछा गया, इसमें से कौन एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है, तो देखते हैं। तो ऑप्शंस जो हमारा हो जाएगा वो क्या है, MQTT। MQTT कैसा प्रोटोकॉल है आपका, लाइट वेट प्रोटोकॉल है, लाइट वेट। अब MQTT होता क्या, ये भी थोड़ा ध्यान, मैसेज क्यूइंग टेली मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, इसका पूरा नाम क्या है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है HTTP का जो पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SPI देखते हैं, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, क्या होता है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। को क्या क्या होता है, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। COAP का पूरा नाम क्या है, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से, हाउ many languages are supported in LibreOffice 0.3। 0.3 की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ध्यान देखिएगा, जो 0.3 जो लिब्रे ऑफिस था उस समय जो है, उसमें कितना लैंग्वेज था, 40 लैंग्वेज, कितना था, 40। 115 लैंग्वेज जस्ट नाउ न्यू वर्जन, यानी न्यू वर्जन में कितना लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है, 115, यानी कि 115 जो है सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं आगे। पूछा जा रहा है बच्चा, कॉमनली यूज डेटाबेस फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर फॉर्म कंट्रोल, यानी फॉर्म कंट्रोल के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे SQL है, एक्सेस है, माई SQL है, बेस है। तो ऑप्शन इसमें आपका जो है क्या हो जाएगा, SQL, यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका पूरा नाम होता है किसका, SQL का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे आ गया है, लग रहा है स्क्रीन लग रहा है छोटा पड़ गया हमारा, इसको हम घुमाते हैं किधर। हाँ, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स प्रोवाइड्स अ बाइलिंगुअल इन्वायरमेंट, यानी कि द्विभाषी, इसमें से कौन सी कमांड है, तो देखते हैं यहाँ पे कमांड्स आती है, यहाँ पे शेल है हो गया आपका, हार्डवेयर है, CPU है, और कर्नल है। जब हम इसकी जब बात करेंगे तो इसमें से जो क्या होता है, शेल होता है। क्या है ये शेल, ये शेल किसका कंपोनेंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के टू कंपोनेंट्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा, एक तो आपका शेल होता है, और सेकंड नंबर पे आपका क्या होता है, कर्नल होता है। क्या होता है आपका, कर्नल होता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे पेटीएम इज बोथ ई कॉमर्स एंड ई वॉलेट, ऑप्शन है यहाँ पे, ट्रू है आपका और फॉल्स है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ द टोकन रिंग कंप्यूटर स्ट्रक्चर वाज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो क्वेश्चंस यहाँ पे कि जो टोकन रिंग है, ठीक है, कंप्यूटर में इसका स्ट्रक्चर जो है क्या माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया या उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो ये कोई ऑप्शंस आपका क्या हो जाता है, आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये ऐसा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द रूलर बार इज डिस्प्लेड बाय डिफॉल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी जो रूलर बार है वो डिफॉल्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ऑप्शंस आपके क्या हो जाएगा, ट्रू है और फॉल्स है, तो इसका आप सही जवाब हो जाएगा ट्रू, यानी कि सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज कैन नॉट बी चेंज इन द वेब ब्राउजर, यानी कि कह रहा, ध्यान सुनिएगा, जो वेब ब्राउजर की जो लैंग्वेज है क्या उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, वेब पेज की जो भी लैंग्वेज है क्या उसको वेब ब्राउजर में चेंज नहीं किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन है आपका फॉल्स है और ट्रू है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, आप सही जवाब है इसका फॉल्स, यानी कि चेंज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट सिमिलरली टू अ टाइपराइटर, यानी जो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है क्या वो टाइपराइटर की तरह प्रिंट करता है, तो ये भी जो है ऑप्शंस आपका क्या हो जाएगा, आपका ट्रू। जिस प्रकार से जब आपका जो होता है टाइपराइटर, उसमें हम ए अगर दबाएंगे तो ए प्रिंट होगा, बी दबाएंगे बी सी, यानी वो प्रिंट होता है धीरे धीरे, उसी प्रकार से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या है, डॉट की तरह से जो है प्रिंट होता है, डॉट की तरह से प्रिंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ड्रम लेजर एंड चेन आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से
किसका हो जाएगा एग्जाम्पल? ये प्रिंटर का, यानी कि ये सारे क्या है, ड्रम, लेजर, चेन, और ये सब क्या है, आपके प्रिंटर है। Which of the following commands is used to know the last shutdown or reboot date and time? अब देखिएगा, अब ये कमांड जिसके पूछेगी वो लाइनेक्स के बारे में कह रहा है, ठीक है, क्योंकि आज के समय में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो लाइनेक्स के ही बारे में ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में वो लाइनेक्स ही पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू नो द लास्ट शटडाउन और रिबूट डेट एंड टाइम? लास्ट आ जाता है आपका, लास्ट बूट है कमांड, लास्ट शटडाउन कमांड है, और लास्ट रिबूट है। आप पूछा गया किस कमांड के द्वारा जो है यह जाना जा सकता, लास्ट शटडाउन और रिबूट डेट एंड टाइम, उसका डेट और टाइम भी जो है शटडाउन या रिबूट का जाना सकते हो, किसके द्वारा? लास्ट कमांड के द्वारा। किसके द्वारा? LAST कमांड के द्वारा जो है जाना जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द पासपोर्ट रिलेटेड एप्लीकेशन? यानी पासपोर्ट रिलेटेड एप्लीकेशन इसमें से कौन सी है? तो इसमें से कौन सी है पासपोर्ट रिलेटेड एप्लीकेशन? पासपोर्ट सेवा। कौन सी है? पासपोर्ट सेवा है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट वेब ब्राउजर? यानी संसार का जो पहला जो है वेब ब्राउजर है वो प्रश्न में पूछा गया है, कौन सा है? तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, मोज़ेक है आपके पास, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और सफारी है। तो इसमें से पहला वेब ब्राउजर के बारे में बात की तो कौन सा आपका हो जाता है? मोज़ेक हो जाएगा। कौन सा आपका हो जाएगा? मोज़ेक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या हो, सॉरी डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा यूज किया जाता है? एक आपका लिबरेशन सेरिफ है, कैलिबरी है, टाइम्स न्यू रोमन्स है, लिबरेशन इम्पैक्ट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या है आपका? लिबरेशन सेरिफ। यानी ये आपका क्या है? डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। डिफॉल्ट फॉन्ट नेम आपका, डिफॉल्ट फॉन्ट नेम स्टाइल आप इसको कह सकते हैं लिबरेशन सेरिफ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम बढ़ेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ APY स्कीम? APY से यहाँ पे तात्पर्य है अटल पेंशन योजना। क्या है आपका? अटल पेंशन योजना। यानी अटल पेंशन योजना मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है? तो क्या होती है मैक्सिमम एज लिमिट आपका? 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल। 40 साल जो है इसका जो है मैक्सिमम एज लिमिट होती है। अब कुछ हम अटल पेंशन के बारे में कुछ और भी जानकारी यहाँ पे जो है पाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिएगा, APY स्टैंड्स फॉर, यानी कि अटल पेंशन योजना, द मिनिमम एज इज 18 ईयर्स। यानी अटल पेंशन योजना को लेने के लिए 18 साल की आयु आपके पास होनी चाहिए। अब मैक्सिमम आयु कितना है इसका? 40 ईयर्स, यानी कि केवल केवल 40 साल तक के लिए। आफ्टर दैट स्टार्ट फ्रॉम जून 2015। यानी ये जो अटल पेंशन योजना है ये कब शुरू हुई थी? जून 2015 में अटल पेंशन योजना को शुरू किया गया था। और पेंशन इसमें कब से आपको मिलेगी? जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब पेंशन मिलेगी। यानी 18 साल होने पर आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, 40 साल तक आप इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि मैक्सिमम 22 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। 60 साल होने पर आपको इसमें से पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ शीट्स बाय डिफॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो जो शीट्स होती हैं वो डिफॉल्ट कितनी होती हैं? तो यहाँ पे देखिएगा 1352 है, तो ऑप्शंस आपका हो जाएगा 1। कितना होता है? 1। और वहीं अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में कितनी होती है? शीट 1, शीट 2, शीट 3, यानी कि उसमें 3 ऑप्शन हो जाता है। यानी MS एक्सेल की बात करें तो आपका 3 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें तो आपका 1 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर? इसमें से कौन सा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नहीं है? तो देखिएगा, तो इसमें से एक देखिए, दिखने में ही लग रहा है वाहिदिया जो है यहाँ पे ऑप्शन रखा है मैक्स फ्रेम। मैक्स फ्रेम कोई ऑप्शन थोड़ी ना होता, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो रहा है। मेन फ्रेम होता है, मिनी होता है, नोटबुक है। यहाँ पे चलते हैं थोड़ा क्लासिफिकेशन अगर है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। ध्यान ध्यान से देखिएगा, मेन फ्रेम हो गया, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर। यानी ये 4 प्रकार के जो कंप्यूटर्स हैं उनको बेस्ड ऑन साइज के आधार पर किया गया। अब अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग। बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग की जब बात करें तो एनालॉग आ जाता है, डिजिटल है आपका, और
हाइब्रिड है। ये आपका है क्लासिफिकेशन आप कंप्यूटर ध्यान में रखिएगा। बेस्ड ऑन साइज, यानी बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग पे आपके जो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड हो जाते हैं। बेस्ड ऑन साइज के आधार पर मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर ये आपके हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे हम। हाउ इज द रूलर बार प्रॉफिटेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी रूलर बार जो है किस तरह से जो है लाभदायक हो सकता है राइटर में। तो देखते हैं यहाँ से ऑप्शंस है आपके सामने, ऑल ऑफ द अबव, नेट सेटिंग, टैब सेटिंग, चेंजिंग द पीस मार्जिन। तो जो रूलर बार है, ठीक है, वो किसके लिए इसमें सपोर्ट कर सकता है बच्चा? चेंज चेंज द पेज मार्जिन, टैब सेटिंग, नेट सेटिंग। तो क्या हो जाएगा? चेंजिंग द पेज मार्जिन। पेज मार्जिन के लिए हम रूलर बार को आराम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। किसके लिए? पेज मार्जिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डीईएस वाज डिजाइन्ड बाय, यानी जो डेटा इंक्रिप्शन है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो ध्यान दीजिए, किसके द्वारा? आईबीएम के द्वारा। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? आईबीएम। आईबीएम का जो पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। क्या होता है आईबीएम का पूरा नाम? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। अब हम यहाँ पे और अगला प्रश्न पे चलते हैं। इन यूपीआई देयर इज एन एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एन इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स। तो यानी यूपीआई में जो है क्या चीज जो है आइडेंटिफाई की जाती है? तो क्या चीज आइडेंटिफाई किया जाता है? पेमेंट एड्रेस। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? पेमेंट एड्रेस को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है यूपीआई में। ठीक है, जब भी स्कैन किया जाता है, आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे किसी भी यूपीआई का, तो उसका पेमेंट एड्रेस को है वो क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। वेयर इज द फूटर एरिया डिस्प्ले इन द हैंडआउट मास्टर, यानी हैंडआउट मास्टर में फूटर एरिया कहाँ पे डिस्प्ले करता है? तो ऑप्शंस है आपके सामने, ये बॉटम, सेंटर, टॉप, बॉटम एंड राइट। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बॉटम ऑफ द पेज। यानी जो फूटर एरिया है वो कहाँ पे होता है? मोस्टली बॉटम ऑफ द पेज। ध्यान में रखिएगा, बॉटम ऑफ द पेज पे होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं यहाँ पे हम। चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इन इसमें से एक विषम को चूज करिएगा। ठीक है, किसको चूज करना है? एक विषम को चूज करना। तो विषम क्या आपका इसमें हो जाएगा? कर्नल क्या आपका हो जाएगा? विषम हो जाएगा। बाकी ये सब ASS कैसी है, ये सब क्या आपके यूनिक्स कमांड है। यूनिक्स कमांड कुछ और यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए ASS, KSS, BSS, SH, PDK, दीज आर सम यूनिक्स कमांड। तो ये अब कर्नल आपका क्या हो जाता है? ये इसमें से अलग हो जाता है। ठीक है, ये OS का पार्ट्स होता है, कर्नल एंड शेल। ये OS का पार्ट्स है, कर्नल। बाकी ये सब क्या आपकी यूनिक्स कमांड है। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द मैक एड्रेस डिवाइड। अब देखिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन, यानी जो मैक एड्रेस होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो देखिएगा तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मैक एड्रेस को? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों, यानी कि 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया। कैसे? 6 करके डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कौन से। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, यानी सबसे पहले मैक का पूरा नाम क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये होता है मैक का पूरा नाम। द ब्लॉक आईडी इज द फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स ऑफ अ मैक एड्रेस। द डिवाइस आईडी इज द रिमेनिंग 6 कैरेक्टर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं। MAC address are recognized as 6 groups of 2 hexadecimal digits separated by hyphens, columns or without a separator। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन, जो MAC एड्रेस होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, यानी 6 पार्ट्स। 6 में 6 जो है करेक्टर्स ऑफ MAC एड्रेस होता है। बाकी जो 6 बचते वो आपके रिमेनिंग डिवाइस आईडी होता है। क्या था आपका? रिमेनिंग डिवाइस आईडी।